हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला है, तो उस पे जो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपका हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में आज हम जनरल नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज का टेस्ट सीरीज नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, स्ट्रैटेजी का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिन में आपका जो करंट अफेयर है, पिछले 6 महीना का करंट अफेयर मतलब जनवरी से जून तक जो भी करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो समझ गए होंगे। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा क्लास को कम शेयर करते हैं, तो आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर कीजिए। तो एक बार हम आपका एग्जाम का सिलेबस बता देते हैं। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक सेक्शन करना है। आप लोग जनरल हिंदी कीजिएगा, क्योंकि जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेंगे ना, तो कम से कम आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन सही करके आइएगा। समझ गए ना। जितना भी हम पढ़ाते हैं ना जनरल हिंदी, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से अलग आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस शिफ्ट में, मतलब इस सेक्शन में। लेकिन 10 क्वेश्चन जो रहेगा ना, 10 क्वेश्चन कम से कम 50-60 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह पूछे जाते हैं और किस तरह पूछे जाएंगे, सब बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कबीर थे, वल्लभाचार्य थे, रामानुजन थे या शंकराचार्य थे? कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग जो नामक भक्ति संप्रदाय है, उसका संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। मतलब ऑप्शन जो है इसका बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का थोड़ा सा माइंड में ये आता होगा, सर थोड़ा भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन जो है ना, 13वीं सदी से, कब? 13वीं सदी से 16वीं सदी तक ना, खूब मतलब जोरों शोरों पे भक्ति आंदोलन था। याद रखेगा, 13वीं सदी से 16वीं सदी तक। उसके बाद आप ये, सर धर्म, धर्म क्या होता है बताइए, धर्म क्या होता है? देखिए, धर्म क्या है? धारण करने योग्य। मतलब आप लोग हिंदू हो तो हिंदू को मानिए, या आप लोग जैन हो तो जैन को मानते हैं, मुस्लिम है मुस्लिम को मानते हैं। तो ये होता है ना, मतलब हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म होता है ना। तो यही होता है धर्म, मतलब धारण करने योग्य। करने योग्य को हम धर्म कहते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, भक्ति के मार्ग में जो 13वीं से 16वीं शताब्दी आपको बताए थे, तो दो भक्ति था, मतलब सगुण सगुण भक्ति था और निर्गुण भक्ति था। और आपको बता दें, जो निर्गुण भक्ति में कबीर दास जी थे, नानक दास जी थे, रैदास जी थे, ये कौन थे? निर्गुण भक्ति के थे। तो क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का संबंध निर्गुण भक्ति से नहीं है? तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सगुण भक्ति में कौन थे? रामानंद, तुलसीदास। समझ गए ना। तो ये सब कौन थे? ये सब सगुण भक्ति मार्ग थे। मतलब सगुण भक्ति मार्ग के, मतलब ये प्रवर्तक थे, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या था? पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य। इनके बारे में बता देते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब बताएंगे। देखिए, श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यदि पूछते तो आप लोग सही कर सकते हैं, नहीं तो जानकारी के लिए ये याद रखिएगा। लक्ष्मण भट्ट के मतलब पुत्र थे कौन? वल्लभाचार्य। उसके बाद देखिए, परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध द्वैता मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किए। देखिए पुष्टि मार्ग को ना, पुष्टि मार्ग का जो अन्य नाम होता है शुद्ध द्वैतावाद भी होता है। तो आगे हम आपको बता देंगे, मतलब जैसे में अद्वैतावाद है, द्वैतावाद है, तो इनका प्रवर्तक कौन है ये भी हम आपको बता देंगे। ये सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। और द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे निम्बर्काचार्य थे, जो कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए, इतना आप याद कर लीजिएगा। तो जो हम आपको बताए थे ना, ये याद कर लीजिएगा। देखिए, ये है प्रवर्तक, ठीक है, ये क्या है? प्रवर्तक है, और ये मत है, मतलब जो प्रवर्तक है कौन से मत को मानते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये नोट कर लीजिए। देखिए क्या है? अद्वैतवाद। देखिए, अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य।
शंकराचार्य जी का संबंध मतलब कौन सा मत से है, तो अद्वैतवाद से। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए द्वैतवाद, द्वैतवाद माधवाचार्य से संबंध है, तो आपको बता दिए थे, पहले भी बता दिए थे, ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद का संबंध किससे है, मतलब इनका प्रवर्तक कौन है, तो निम्बकाचार्य जी है। उसके बाद देखिए बल्लभाचार्य जी, बल्लभाचार्य जी का जो संबंध है शुद्धाद्वैतवाद से संबंध है। उसके बाद देखिए विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद का जो प्रवर्तक है आपका रामानुजाचार्य जी है। तो जितना भी बताया ना, पांच जो बताए हैं ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे मतलब भक्ति आंदोलन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग तैयारी कर लीजिए, आप लोग मतलब वहाँ सही क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाता है, तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बताइए कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, या आर्टिकल 52 है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 52 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। तो बोलिए सर आर्टिकल 54 क्या है। देखिए आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया, किसके बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो माइंड में आता होगा सर थोड़ा सा आर्टिकल 55 भी है। तो देखिए आर्टिकल 55 जो है आपका निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया, मतलब किस तरह मतलब निर्वाचन जो है राष्ट्रपति में किया जाता है, तो ये आपके बारे में आर्टिकल 55 में कहा गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 58 है ना, आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में आपका योग्यता बोला गया है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब क्या योग्यता मतलब अर्हता होना चाहिए, ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। तो ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 32 का क्या है, 32 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं क्या है। देखिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। और आपको बता दें देखिए देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। और संघ संघ मतलब केंद्र में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ये याद रखिएगा। उसी तरह राज्य में नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रधान जो होता है मतलब चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती है, ये याद रखिएगा। और जितना भी बताए थे ना उसके बाद ये भी याद नोट कर लीजिए, ये पॉइंट देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर उनकी जो जमानत राशि है वो जब्त की जाती है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये आप मतलब ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। और आर्टिकल 55 तो आपको बता ही दिए थे। उसके बाद देखिए आर्टिकल 53 याद रखिएगा। आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, कार्य राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। और आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 56 में आपको मतलब पदावधि के बारे में बताया गया, मतलब कितने वर्ष इनका जो मतलब कितने वर्ष इनका कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल किस में बताया गया है, आर्टिकल 56 में 5 साल होते हैं। कब, जब से वो शपथ लेते हैं, जब से वो शपथ लेंगे ना तब से 5 साल काउंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखिएगा, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और आपको एक मतलब नॉलेज के लिए बता दें, क्वेश्चन पूछ देगा यदि राष्ट्रपति अचानक हट जाए तो उपराष्ट्रपति जो है 6 माह तक ही मतलब रह सकते हैं पद पे, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ देगा सो जो क्षमादान है, जो राष्ट्रपति के जो क्षमादान है कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में जो भारत के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। कितने नंबर के हैं, तो 15th नंबर के, ये नोट कर लीजिएगा। और संथाल जनजाति उड़ीसा से इनका संबंध है, तो ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, डोलोमाइट, डोलोमाइट फिल इन द ब्लैंक्स मतलब का एक अयस्क है, मैग्नीशियम का है, एल्यूमिनियम का है, पोटेशियम का है, या सोडियम का है। तो क्वेश्चन भी आई है, याद रखिएगा। डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का एक अयस्क है, मतलब 33 का ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। मैग्नीशियम धातु का जो निष्कर्षण है मुख्यतः कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किससे होता है? तो कार्नालाइट जो अयस्क है उससे किया जाता है। उसके बाद देखिए, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। उसके बाद देखिए क्या है, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें, ये सब नोट कर लीजिएगा, जो मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है 650 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्वथनांक जो होता है 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपेक्षिक घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी होता है 1075 होता है। ये क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद और देखिए क्या है, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को आसानी से काटा जा सकता है? तो किसे? सोडियम को काटा जाता है। उसके बाद देखिए, एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः बॉक्साइट से होता है। तो ये भी याद रखिएगा, एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से होता है। तो 33 का क्या है? 33 का ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 पे क्वेश्चन आ गया। 34 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश से खेलते हैं? तो आप लोग जानते होंगे बेन स्टोक्स का जो संबंध है इंग्लैंड से है। यॉन मॉर्गन हो गया, जोस बटलर है, उसके बाद जो रूट है, तो ये सब जो है ना इंग्लैंड के खिलाड़ी है। क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन मतलब है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में ना, बेन स्टोक्स के बारे में पूछा गया है, कौन से देश से इनका संबंध है, कौन सा देश से क्रिकेट खेलते हैं? तो इंग्लैंड से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में और लक्षद्वीप में, बताइए। तो 35 का आप लोग समझ गए होंगे, इसका पुडुचेरी हो जाएगा। देखिए, पुडुचेरी और जो दिल्ली है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, सॉरी। देखिए, पुडुचेरी भारत में एक विधानसभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, पुदुचेरी की जो प्रशासनिक प्रणाली में एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रियों की एक कार्यकारी परिषद शामिल होती है। तो ये भी आपको नोट रखना है। उसके बाद देखिए, पुडुचेरी के बारे में देख लीजिए। पुडुचेरी में स्थानीय रूप से चुनी गई विधानसभा और सरकारी सरकार जो है शामिल होती है इसमें, याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पुडुचेरी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंकोइस मार्टिन को पुडुचेरी का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मतलब पूछा जा सकता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बना था? 1962, मतलब 1962 ईस्वी में पुडुचेरी जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए वर्तमान में जो भारत में 28 स्टेट है, 28 स्टेट है, नोट कर लीजिएगा। और 8 आपका यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना है, देखिए क्वेश्चन जो है ना, जैसे मैं स्टैटिक जीके में आपको पहले भी बता चुके हैं, पूर्वोत्तर स्टेट से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्वोत्तर स्टेट से आप लोग सही से क्वेश्चन पढ़िएगा, और इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो 35 का क्या है? 35 का आपका ऑप्शन जो है आपका बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 पे। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है, किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? रावी नदी की, सतलुज नदी की, झेलम नदी की, या चिनाब नदी की? तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किशन गंगा जो नदी है, किशन गंगा नदी जो है झेलम नदी की एक सहायक नदी है। मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए,
किशन गंगा नदी जो है झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। झेलम सिंधु की एक सहायक नदी है। देखिए, किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है, और झेलम जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। तो झेलम कहाँ से निकलती है बताइए? तो यहाँ पे पीर पंजाल क्षेत्र में वेरी नाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, सतलुज नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। देखिए, सतलुज नदी जो है सिंधु नदी की भी एक मतलब प्रमुख सहायक नदी है, और यह नदी जो है भाखरा नागर परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो जानते हैं ना, जो भाखरा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर बना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर बहती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो देखिए रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी जानते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। कुल्लू पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है कौन? तो रावी नदी, ये याद रखिएगा। और चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है कौन? चिनाब नदी। और आपको थोड़ा सा मतलब ये नोट कर लीजिएगा, झेलम नदी के बारे में बता दें। देखिए, झेलम नदी के बारे में बता देते हैं। देखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन पूछ देता है। झेलम नदी का जो पुराना नाम है बितस्ता, क्या है? बितस्ता नदी नाम है झेलम नदी का पुराना नाम। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, समझ गए ना? तो ये याद रखिएगा, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो बितस्ता नदी नाम है। और झेलम नदी की जो सहायक नदी, और भी जो सहायक नदी है, नीलम नदी है, उसके बाद अरपथ नदी है, और लिद्दर नदी है। ये किसका सहायक नदी है? तो झेलम नदी का सहायक नदी है। तो क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 36 का आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी हुई है? जूडो से जुड़ी है, उसके बाद हॉकी से, क्रिकेट से, और फुटबॉल से। तो देखिए, मतलब जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए शब्द जो है ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस पर हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? लिंथोई चनम्बम जो किस खेल से संबंधित है? तो जूडो खेल से संबंधित है। मतलब देखिए, 37 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहिए सर, जूडो खेल से जो संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण जो शब्द है आप नोट करवा दीजिए। तो ये नोट कर लीजिए, कौन कौन है। देखिए, आशीवाजा है, चुई है, यूको है, यूसी है, उसके बाद जिगोटाई है, डोजी है, और स्कार्फ है। ये सब जो है ना आपका जूडो मतलब जूडो मतलब प्ले से जुड़ा हुआ मतलब ये सब जो है शब्द है। तो क्वेश्चन जो है ना इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 37 का क्या है? 37 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें आपको, देखिए, जूडो जो है ना जापान का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो देखिए, ये क्वेश्चन ये मत पूछिएगा सर तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और जितना भी रिसेंटली एग्जाम जो हुआ है ना, मतलब जैसे में डीआरडीओ का एग्जाम था, तो उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता ना, शुरू से ही बता रहे थे। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था? कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो कितने राज्यों तक संचालित करेगी याद रखिएगा, 12 राज्यों तक। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत जोड़ो जो योजना है तमिलनाडु से शुरू हुआ था। तमिलनाडु से शुरू हुआ था और श्रीनगर जम्मू में जनवरी 2023 में खत्म हुआ था, ये याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो जो मतलब यात्रा था एक मतलब किया गया था। और कितना दूरी तय किया? देखिए, मतलब जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से जो श्रीनगर के जो बीच की दूरी जो तय किया था भारत जोड़ो यात्रा में, 4080 किलोमीटर। कितना? 4080 किलोमीटर दूरी मतलब ये तय किया था। तो ये न्यूज में भी था, आप लोग देखे भी होंगे मतलब न्यूज में। तो 38 का थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। देखिए,
भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है। इसका जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। इसका उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये एकजुट मतलब जो मतलब इसका जो उद्देश्य है ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी मतलब पूर्व अध्यक्ष है, क्योंकि अभी कौन है, अभी खड़गा जी बने हैं, याद रखिएगा अध्यक्ष। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गा जी बने हैं, याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और जो तमिलनाडु के जो मतलब मुख्यमंत्री थे मतलब कौन थे, एम के स्टालिन ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया था। जिसका जो उद्देश्य था क्या था, देखिए, इसे मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीति, केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कब से स्टार्ट हुआ था, देखिए 7 सितंबर 2022 को, 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था कन्याकुमारी तमिलनाडु से, कन्याकुमारी तमिलनाडु से, और कहाँ तक चला था, तो श्रीनगर जम्मू तक जनवरी 2023 तक मतलब 23 में खत्म हुआ था। और कितना किलोमीटर था, 4080 किलोमीटर दूरी इसमें तय किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका निधन हो गया है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो देखिए, जहां भी यदि मिखाइल शब्द दिख जाए ना, मिखाइल शब्द तो आप समझ आइएगा रसिया से, कहां से, रसिया से, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रसिया के जो संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। रसिया के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। और इजराइल का संसद का नाम क्या है, नेसेट। याद रखिएगा क्या है, नेसेट, KNESSET होता है। इजराइल के संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेद दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है। तो देखिए, महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो आयुर्वेद दिवस जो 2022 जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 नवंबर या 23 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है, देखिए, आयुर्वेद दिवस जो है आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 अक्टूबर को आप लोग जानते होंगे गांधी जयंती मनाया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है इसी तरह आपसे CRPF टेररिस्ट मैन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह सेपरेट जो वीडियो है जिसमें करंट अफेयर का भी आ रहा है, GK GS का भी आ रहा है, उसके बाद स्टैटिक GK भी आ रहा है, जनरल हिंदी भी आ रहा है, और आपको बता दें रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आ रहा है। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।